2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, या 2 दिन हो गया है, 2 दिन हो गया है। तो यहाँ पे भी अब सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे इट का प्रयोग करोगे। इट हैज़ बिन 2 days, इट हैज़ बिन 2 days। 1 घंटा हो गया है, तो क्या कहोगे? इट हैज़ बिन एन आवर। कई साल हो गए हैं। इट हैज़ बिन मैनी ईयर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन कभी कभी ऐसे इस प्रकार से भी वाक्य बोला जाता है, जैसे मुझे 4 दिन हो गया है, मुझे 4 दिन हो गया है। तो आप यहां क्या कहोगे? इट हैज़ बीन 4 days टू मी। मुझे 4 दिन हो गया, इट हैज़ बीन 4 days टू मी। उसे 2 दिन हो गया है, इट हैज़ बीन 2 days टू हिम। लेकिन एक प्रकार का सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा, मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो गया है, मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो गया है। तो आप यहाँ पे क्या कैसे कहोगे इसे? इट हैज़ बीन 4 days टू मी। आए हुए यानी ये पहुंच चुका है यहाँ पे। तो इस सेंस में आप कहोगे टू मी हैविंग कम हियर। इट हैज़ बीन 4 days टू मी हैविंग कम हियर। बट एक सेंटेंस ऐसे, खाते हुए 10 मिनट हो गया है। अब यहां पे सेंस क्या है कि उसे खाते हुए 10 मिनट हो गया है, लेकिन अभी तक भी खाना समाप्त नहीं हुआ है, आदि जो खाने का काम है वो अभी तक इसका जारी है। तो इस सेंस में आप ऐसे कहोगे सेंटेंस को, इट हैज़ बीन 10 minutes टू हिम ईटिंग। खाते हुए, ईटिंग। अब यहाँ पे नहीं कह सकते हो हैविंग ईटन। इट हैज़ बीन 10 minutes टू हिम हैविंग ईटन, नहीं, क्योंकि अभी ये खाना इसका समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा रहता कि उसे खाए हुए 10 मिनट हो गया है, तो फिर आप यहाँ पे कह सकते थे इट हैज़ बीन 10 minutes टू हिम हैविंग ईटन। तो दोनों में यही अंतर है। फिलहाल मैं इसको डिटेल में थोड़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे काम है सो खत्म हो चुका है, तो इसको हम हैविंग से बनाते हैं। खाए हुए हैविंग ईटन, आए हुए हैविंग कम, गए हुए हैविंग गॉन, पढ़े हुए हैविंग रेड। बट यहाँ पे ध्यान दें, खाते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए, यानी ये काम स्टिल गोइंग मतलब चल रहा है, तो इसको डायरेक्ट बिफोर से हम बनाएंगे। जैसे खाते हुए तो ईटिंग, पढ़ते हुए रीडिंग, देखते हुए वॉचिंग या सीइंग, कुछ भी कर सकते हो आप, रोते हुए वीपिंग। तो अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अगर आप इसको समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस प्रकार के सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हो। जैसे मुझे यह फिल्म देखे हुए 1 साल हो गया है, तो इट हैज़ बीन 1 year टू मी हैविंग वॉच दिस मूवी, यानी मैं इस फिल्म को देख चुका हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे फिल्म देखते हुए अभी आधा घंटा हुआ है, तो आधा घंटा हुआ है देखते हुए, मतलब अभी देख ही रहा हूँ मैं, सपोज दैट। तो इट हैज़ बीन हाफ आवर टू मी वॉचिंग दिस मूवी। तो ये अंतर है
इन प्रकार के सेंटेंसेस में जिसको आपको समझने का कोशिश करना होगा। कुछ यूज ऑफ इट का यूजेस। I have tried my best to make you understand the concept of it. If you have not got it well, then try to watch the video again and again, repeating it. Definitely it will help you to understand the concept of use of it.